बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुनिया के जंगी जहाज़ों का सबसे बड़ा शो इस वक्त इंग्लैंड में जारी है, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ों के शो में भारत का ना कोई जहाज़ शामिल है और ना कोई उसका ऑफिशियल शामिल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF थंडर इस पूरे शो की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना तो इस शो में राफ़ेल है और ना राफ़ेल उड़ाने वाले हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है। आज बात करते हैं रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज़ों का वो शो है। जिस तरह हमारे यहाँ हर साल मंडी मवेशियाँ लगती है, बड़े बड़े बैल आते हैं ईद के मौके पर, जानवर होते हैं डिफरेंट किस्म के, कैमल्स हैं, ऑक्सेस हैं, उसमें बकरे हैं, लैम्स हैं, देयर आर सो मैनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरह का एक शो जो है अब दुनिया में लोकल मंडियों के अलावा, मवेशी मंडियों के अलावा बड़े बड़े एयर शोज़ भी होते हैं जनाब। और उस एयर शो में जिस तरह हमारे यहाँ हर कोई अपना अपना भैंसा, संडा, बैल, गाय, बकरी, जो उसके पास जो एनिमल होता है खूबसूरत, बड़ा, या जिसका कद काट बड़ा होता है, इसका वज़न ज़्यादा होता है, जो स्मार्ट होता है, जो खूबसूरत होता है दिखने में और परफॉर्मेंस में, उसको लोग इस तरह की जो कैटल शोज़ हैं उनमें लेके जाते हैं। या फिर गाड़ियों के शोज़ आपने देखे होंगे जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें लोग अपनी गाड़ियाँ डिस्प्ले करते हैं और उनकी अफादियत लोगों को बताते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का ये समझाने के लिए मैंने इतनी तमीद कर ली। आप बड़े समझदार हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा मज़ा आएगा जब आप जहन में ये लेके आएंगे कि यार एक तरफ तो कैटल शो और दूसरी तरफ ये एयर शो। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट है, और इस इवेंट में दुनिया के ये 18 जुलाई से ये शुरू हो चुका हुआ है इंग्लैंड के इलाके में। ये फेयरफोर्ड ग्लॉस्टरशायर इलाका है इंग्लैंड का, उसमें ये 18 जुलाई को इसका आगाज़ हो चुका है, और अब 19 और 20 जुलाई को इसकी फ़्लाइंग जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो होंगी, और फ्लाइंग डिस्प्ले होगा, और जो दीगर इसके इवेंट्स के चीदा चीदा नुक्ते हैं वो भी बता देता हूँ उसमें क्या कुछ होता है। यानी अमूमन हर साल तकरीबन 200 से 250 के करीब लोग जो हैं इस एयर शो को देखते हैं। 200 से 250 लाख कह रहा हूँ मैं, आप बड़ी फिगर है, मतलब आप 2 लाख कम से कम का मजमा हर साल ये शो देखने आता है। अच्छा जी, इसमें इस साल जो हैं 160 तैयारे और 26 ममालिक जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एयर शो में, ठीक है। और तकरीबन 20 घंटे की रोज़ाना परवाज़ें होती हैं इस एयर शो में, और रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जिसे कहते हैं, इसमें 20 घंटे की परवाज़ें हैं। परवाज़ों के बाद फिर आप लोग मुख्तलिफ़ जो जंगी जहाज़ हैं वो अपने करतब वर्तब दिखाते हैं लोगों को, और लोग बड़े महजूज़ होते हैं। साथ ही साथ फिर बाद में जो ऐसे वॉर प्लेन्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, और फिर वहाँ पर जाकर लोग विज़िट करते हैं, और जो टेक्निकल अमला होता है, स्टाफ होता है, उससे मुलाकात करते हैं। जो पायलट्स होते हैं उन जहाज़ों के, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे उस त्यारे के मुतल्लिक़ पूछते हैं कि इसने कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं, और कौन कौन सी यानी इसकी क्या क्या करतब हैं, इसमें ये इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये क्या कर सकता है, और जंग के दौरान इन त्यारों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, ये कैसी होनी चाहिए। इस पे लोग आम जो वहाँ पे ऑडियंस आई हुई होती है, 2 लाख का मजमा देखता है इस शो को, तो उसमें ये सारे सवालात किए जाते हैं। अब है तो बड़ा ज़बरदस्त शो, लेकिन भारत की जो गैर मौजूदगी है इस शो में से, भारतीय फ़िज़ाइया इसमें शामिल नहीं हो रही। ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब अभी मई के महीने में 9 और 10 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद इस तरह गायब हो जाना बहुत सारे सवालात को जन्म ले रहा है कि आखिर इंडिया इतने बड़े शो में जो ये दावा करता है कि वो इस वक्त उसकी एयर फोर्स दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स है, तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट एयर फोर्सेस आई हुई हैं, और इंडिया की एयर फोर्स इसमें नहीं गई। इसके ऊपर मुझे भी ताज्जुब था, तो मैंने कहा चले मैं कुछ सवालात आपके सामने भी रख देता हूँ, आप अपने कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आखिर यार क्या ऐसी वजह हुई कि भारत जो है इस एयर शो में उसकी शमूलियत क्यों ना हो सकी।
अभी तक जो मैंने इसकी वेबसाइट पे जाकर देखा है तो उसमें इंडिया इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग लिखा हुआ आ रहा था। अब वो क्या कोई गवर्नमेंट के सतह पर ये चीज़ थी कि वो क्यों इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो रहे, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। अलबत्ता जो एक तासर है वो यही है कि ना तो वो त्यारा इस शो में शामिल है जिसको मानने से, जिसके ऊपर बड़ा मान था इंडिया को, और फिर वो पाकिस्तान ने गिरा दिए वो त्यारे। पहले वो एक भी नहीं मानने को तैयार थे, फिर वो 3 हुए, फिर 3 से अब 4 हो गए, टोटल मिला के 7 हो गए। अब 7 को हज़म करना थोड़ा मुश्किल काम है। यानी 4 तो राफेल हैं जो गिरे हैं, और ये जो इंडियन ऑफिशियल्स ने मान लिया है, ये वो वाले फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 3 कोई SUV हैं या कोई और 2 जहाज़ हैं वो इसमें गिरे हैं, तो मिला के टोटल 7 हैं। तो अब हम ना मानने वाली पॉलिसी तो आपको पता है कि हम नहीं मानते और फिर हम बाद में मान भी जाते हैं। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जब मान गए तो उसके बाद अब इस शो में ना तो वो जहाज़ है जिसके ऊपर आप बड़ी बदमाशी कर रहे थे और आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की सॉवरेनिटी को वायलेट किया आपने, और आतंकवाद के नाम पर और टेररिस्ट के नाम पर आपने इस मुल्क पर हमला किया, और फिर उसका जवाब जब मिला फिर वही वाले राफेल त्यारे आपके फ्लॉप हुए, और उनके गिरने के बाद आपने पूरी दुनिया में, आप कहीं दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन अब इसकी आप मिसाल ले लें कि इतना बड़ा एयर शो हो रहा है, वहाँ पे इंडियन एयर फोर्स की प्रेजेंस नहीं है। तो ये आप जितनी भी जनता है अब ये सवाल पूछती है कि भारत ने ना तो कोई जंगी त्यारा भेजा और ना ही कोई वफ्द भेजा। ये बात अब बैनुल-अक़वामी दिफाई हलकों में सवाल बन चुकी है। क्या राफेल के हादसे के बाद भारत ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है और उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब वो किसी एयर शो का हिस्सा नहीं बनेगा? तो ये सारे सवालात हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। JF-17 थंडर, जी हाँ, पाकिस्तान का वो जहाज़ जिसकी थरथली पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर है, और आप टेक्नोलॉजी वाइज आप J-35 की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान वो ले रहा है, वो भी ले लेंगे, या इससे भी कोई अगली कोई नस्ल है बड़ी वाली कोई, वो बता दें, वो भी ले लेंगे। लेकिन चलें ना भी ले सके, जिन्होंने लिए थे उन्होंने इन त्यारों के साथ क्या किया है? इन वॉर प्लेन्स की बेइज्जती करवाई है। फ्रांस जो अभी इंडोनेशिया उससे त्यारे ख़रीदने के चक्कर में था, वो भी डबल माइंडेड हो गए हैं। वो कहते हैं यार अब हम ये इंडिया वाली टेक्नोलॉजी लें या ये वाली जो राफेल वाली है ये वाली ख़रीदें। तो दुनिया को आपने कंफ्यूज कर दिया है। ये इंडियंस की वजह से हुआ है। इंडियन पायलट्स की नाअहली थी, जहाज़ों की नाअहली नहीं है। ये इंडियन एयर फोर्स की नाअहली थी, जिसकी वजह से आज वो इस एयर शो में, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है, उसमें वो नहीं जा रहे। पाकिस्तान का JF थंडर अपना जदीद तरीन त्यारा है और इसको ब्लॉक 3 जो है मुतारफ़ कराया जा रहा है इसका। ये त्यारा इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया और नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ है, और ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान आलमी दिफाई मैदान में अपनी मौजूदगी मनवा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये इंडिया को किसी भी तरफ से डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब राफेल नहीं है या उसके ना होने की बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। राफेल चलाने वाले भी नहीं हैं, तो राफेल गिराने वाले भी नहीं हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। बाकी दुनिया के कुछ त्यारे जो इस शो में हिस्सा ले रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें RIAT एक त्यारा है, सॉरी ये जो शो है इसमें रेड एरोज़ UK-9 एक त्यारा है, ये भी शामिल है। ये बहुत सारे त्यारों की जो लिस्ट थी उसमें से कुछ नाम मैंने निकाले हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस लेवल के जो जहाज़ हैं वो इटली का एक त्यारा है, फिर स्ट्रैकोलरी आई थिंक इसका नाम है, और रॉयल जॉर्डेनियन फैल्कन 4 एक्स्ट्रा 330 LX ये एक त्यारा है। फिर एक बम्बार त्यारा है B-1B लांसर, ये अमेरिका का है, बम्बारमेंट में इसका बड़ा नाम है। अच्छा जी, फिर F-35 लाइटनिंग 2 RAF USAF ये उसका नाम है। फिर बरतानिया, इटली और स्पेन के यूरो फाइटर टाइफून हैं, ये उस शो का बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा हैं। फिर एक फ़िनलैंड के हैं FA-18C हॉर्नेट, ये भी एक जंगी जहाज़ है। और इसमें फिर डेनमार्क के डेनमार्क और पोलैंड दोनों के, ये डेनमार्क और पोलैंड दोनों के जहाज़ हैं F-16 फाइटिंग फैल्कन, ठीक है। और फिर स्वीडन का ग्रिपन E है, ठीक है। फिर C-17 है, फिर U-2 ड्रैगन लेडी एक नाम से एक त्यारा है, फिर KC-35 है, फिर G-5 गैलेक्सी है।
और फिर एक अल्फरसान है यूएई का, ये पहली मरतबा इस शो का हिस्सा बन रहा है। तो दुनिया के इन तमाम ममालिक ने अपनी अपनी जो तैयारे थे उनको इस शो में रखा है। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें इस शो के हिसाब से, इसमें सिर्फ तैयारों की हैबत या उसकी प्रेजेंस नहीं होती, तैयारों को मेंटेन कैसे रखा जाता है, तैयारों के पुर्जे वगैरह जो उसके होते हैं वो किस तरह सफाई उसकी कैसे रखी जाती है। और जिस तरह हम गाड़ी को देखते हैं, मैं आपको गाड़ी की मिसाल देता हूँ कि साफ़ सुथरी गाड़ी, लश-पश करती गाड़ी को इनाम मिलता है। और ये इनाम जो है ये एयर शो के जो इंतज़ामिया है वो हर साल देती है। ये 1971 से ये एयर शो चल रहा है, आपको बता दूं। और ये ब्रिटिश एयर शो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये रॉयल इंटरनेशनल टैटू जो है इसकी इफ़ादियत इस वजह से है कि ये सबसे टॉप वाला शो है, सबसे बड़ा शो है, ठीक है जी। और पाकिस्तान एयर फोर्स को 2006 में, फिर 2016 में और 2017 में 2006, 17, 16 में बेस्ट अवार्ड दिया जा चुका हुआ है। तो इस दफ़ा भी चांस ये है कि JF थंडर 17 जो पाकिस्तान का जहाज़ है वो ना सिर्फ आसमानों पे उड़कर इंडिया के उन निशानों को उन ठिकानों को निशाना बना सकता है जो जहाँ पर ये दावा किया जाता था कि यहाँ पर कोई चिड़ी भी पार नहीं मार सकती। तो वो कुछ पार शर अभी पिछले दिनों में मार के दिखाए हैं पाकिस्तान ने। तो अब लगता ये है कि JF थंडर जो है ये सिर्फ परवाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि दुनिया को जो इसकी मौजूदगी है इस एयर शो में उससे भी ये अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त दिफाई सिस्टम है, अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए कितना डिटरमिन्ड है। और इंडिया की गैर मौजूदगी जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म ले रही है। सवालों के जवाब आपने ख़ुद देने हैं। मैंने आपसे सिंपल से सवाल आपके सामने रखे हैं कि इंडिया आखिरकार इस एयर शो में क्यों नहीं गया।